चीन की सनक का नतीजा आज दुनिया भुगत रही है, लेकिन यह पहली दफे नहीं है। इससे पहले भी चीनी शासकों की सनक का खामियाजा मानव जाति को उठाना पड़ा है। बात 1960 के दशक की है। तत्कालीन शासक माओ त्से तुंग चीन को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता था। इसके लिए उसने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की, लेकिन इससे माओ का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ करोड़ों लोगों ने भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। नवंबर 1956 में माओ ने इस अभियान की शुरुआत की। झूठी सरकारी रिपोर्ट के आधार पर माओ ने मूर्खतापूर्ण फैसले लेने शुरू कर दिए। इन रिपोर्ट में अभियान को सफल बताया गया था, जबकि इस दौरान चीन की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अकाल और भुखमरी की आशंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। लेकिन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान को सफल बनाने की सनक में माओ को यह खतरे नजर नहीं आए। साल 1958 में माओ ने 4 पेस्ट कंट्रोल कैंपेन शुरू किया। इस अभियान के तहत चीन से चूहों, मक्खियों, मच्छरों और गौरैया को खत्म करना था। इसमें गौरैया सबसे ज्यादा निशाने पर रही, क्योंकि एक सर्वेक्षण में यह बताया गया था कि सिर्फ एक गौरैया साल भर में 4 पाउंड अनाज खा जाती है। ऐसे में इन्हें मानव का दुश्मन बताया गया और इन्हें मारने के लिए सेना लगाने के साथ साथ इनाम की घोषणा भी की गई। चीन की नंगी भूखी जनता ने इस अभियान को हाथों हाथ लिया और इस अभियान में जुट गई। चूहों, मक्खी और मच्छरों के लिए छिपना आसान था, लेकिन इंसानों के करीब रहने वाली गौरैया पर इस मूर्खतापूर्ण अभियान का कहर टूट पड़ा। गौरैया का सामूहिक कत्ल किया जाने लगा। जुनूनी भीड़ इन चिड़ियों के झुंड के पीछे पड़ जाती थी। थाली, कनस्तर, ढोल, चादर के साथ भीड़ शोर करते हुए इनका पीछा करती और तब तक पीछा करती जब तक वो थक कर जमीन पर गिर नहीं जाती। फिर इन चिड़ियों को मार कर उनकी माला बनाकर पहना जाता था। इनके घोंसले और अंडे तोड़ दिए जाते थे। इनके बच्चों को पटक कर मार दिया जाता था। साल 1958 से लेकर 1960 तक चीन में यह नजारा आम था। एक दफे कुछ चिड़िया शोर से घबराकर पोलैंड के दूतावास की छत पर छिप गईं। यहाँ के कर्मचारियों ने भीड़ को अंदर घुसने नहीं दिया। तब यह भीड़ 2 दिन तक दूतावास के बाहर बैठकर ढोल कनस्तर पीटती रही। तीसरे दिन यह सभी चिड़िया भूख और थकान से खुद मर गईं। तब दूतावास के कर्मचारियों ने बेलचे में भरकर इन मरी हुई चिड़ियों को हटाया। जल्द ही चीन से गौरैया का सफाया हो गया। इस अभियान को दुनिया के सबसे बड़े एनवायरमेंट डिजास्टर में गिना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस अभियान में करीब 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इस कत्लेआम ने शायद कुदरत को भी अंदर से झकझोर दिया। इसका खामियाजा जल्द ही चीन की जनता को उठाना पड़ा। यहाँ टिड्डी दलों ने फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये वही टिड्डे थे जिन्हें गौरैया खाकर फसलों को बचाया करती थी। गौरैया न होने से इन टिड्डों की तादाद बढ़ गई। नतीजा साल 1960 में चीन में भयानक अकाल पड़ा। इसे द ग्रेट फेमिन ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। अनाज की कमी होने से लोग भूख से तड़पने लगे, ठीक वैसे ही जैसे गौरैया जुनूनी भीड़ की शिकार होते वक्त तड़पती थी। शायद यह कुदरत का इंसाफ था। इस अकाल में करीब 7 करोड़ लोगों की जान गई। चीन के पत्रकार यानसी जांग ने अपनी किताब टॉम्बस्टोन में बताया है कि भूख से तड़पते लोगों ने लाशों को खाना शुरू कर दिया था।